आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद की, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद के जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर अक्टूबर माह की 1 से 31 तारीख तक चलने वाले संचारी रोग नियंत्रण के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश दिया और कार्य करने के लिए आदेश भी दिए। जी आप देख रहे हैं रायबरेली जनपद से एनआईपी न्यूज रिपोर्ट मोहम्मद अफजल के साथ। भैया 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 दूर से भैया कहाँ टहल रहे हैं? यहाँ गार्डन ना है यार, चैनल के लिए खबर बन रही है। बाबा 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 आगे मत जाओ। सर 1 मिनट रुकेगा। पीछे आ जाओ। डीसीपी कार्यक्रम के तहत जो पशुओं के टीकाकरण का कार्यक्रम है, जो कि अभी से 45 दिन चलेगा, तो उसको माननीय विधायक जी की उपस्थिति में भी उनको सभी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके बाद इसका अगर मॉनिटरिंग करते हुए सुनिश्चित किया जाए कार्यक्रम जो शासन की मंशा उसके रूप संचालित किया कार्यक्रम था। देखिए, आज हम लोग आए थे पशु टीकाकरण के लिए। जो सरकार की मंशा है कि हम मानव को ही सुरक्षित रखना हमको आता है, लेकिन पशुओं को भी हम सुरक्षित रखें, उनमें कम से कम बीमारी हो, उनके टीकाकरण की व्यवस्था सरकार ने की है। ऐसे कार्यक्रम के लिए आज गाड़ियां रवाना की गई हैं। जिला अधिकारी महोदय और हमारे द्वारा प्रमुख जी के द्वारा सीडीओ साहब के द्वारा ये गाड़ियां रवाना की गई हैं, जो क्षेत्र में अपना काम करेंगी। विधायक जी, लगातार ये भी देखा गया है कई ऐसे गौशाले थे जिनमें गोवंशों की मौत हो रही है, आए दिन सड़क दुर्घटना में मौत हो रही, उसको लेकर क्या सोच रही है सरकार? के कई ऐसे दावे थे, सरकार भी गोवंशों को लेकर संजीदा नज़र आ रही थी, पर जिस प्रकार के जो तस्वीरें सामने आती वो कहीं ना कहीं सरकार की भी छवि खराब कर रहे हैं। देखिए, सरकार की छवि बिल्कुल नहीं खराब हो रही है। हम इससे दुखी हैं कि जो हमारे ट्रैक्टर हम ले आए, हम मशीनीकरण के युग में आ गए, तो अपने बछड़ों को हमने छोड़ दिया ईश्वर के सहारे, और वही हमारा ही पशु हमारे खेत को चरने लगा, तो हमारे किसान का नुकसान हो रहा है। अब ऐसा टीकाकरण की व्यवस्था की जा रही जिससे बछड़े पैदा नहीं हो, अब केवल बछिया ही पैदा होंगी, इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है। हमने असेंबली क्वेश्चन लगाया था सरकार के संज्ञान में लाने के लिए। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमने कहा था कि इन पशुओं की वजह से किसानों की फसल चौपट हो रही है, जिसका परिणाम ये हुआ कि मेरे बछरावा विधानसभा में लगभग 1 करोड़ की लागत का पशुशाला बनाने की तैयारी है।
आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद की पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में हो रही चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए सभी थानों को निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी भदोही के नेतृत्व में गठित कोतवाली पुलिस टीम द्वारा बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। गुरुवार को अलसुबह के समय पुलिस ने रामायणपुर से चोरी का माल पीतल फूर बर्तन को बरामद किया। कोतवाली पुलिस ने प्रेस वार्ता कर सीओ प्रियांक जैन ने इसका खुलासा किया। उन्होंने बताया कि करीब 4 दिन पहले रामायणपुर गांव में एक आम के पेड़ के सहारे रस्सी लगाकर घर में घुसकर इनके द्वारा चोरी किया गया था, जहां से उनके द्वारा कीमती बर्तन और सिलेंडर की चोरी की गई थी, जिसको सौरभ के घर में छुपा कर रखा गया था, जो सुक्खू गुप्ता कबाड़ी वाले के यहाँ बेचने के लिए गए थे। सभी को गिरफ्तार कर माल बरामद कर लिया गया है। जी आप देख रहे हैं भदोही जनपद से NIP न्यूज़ रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी के साथ। जिस दिन मैंने यहाँ ज्वाइन किया है उसी दिन सुजीत मिश्रा ये व्यक्ति हैं, ये थाने पे आए हुए थे। इन्होंने बताया था कि 2-3 माह पहले इनके घर पे चोरी हो गई थी और ये जो चोरी हुई थी, चूँकि ये लोग मुंबई में थे उस समय, तो रिपोर्ट लिखवाने उस समय थाने पे नहीं आ पाए थे। हमारे इंस्पेक्टर SK राय ने उनसे बोल दिया था कि तुम जब भी यहाँ पर आओगे तुम्हारा मुकदमा लिखा जाएगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारे माल की 100% बरामदगी हो। सुजीत मिश्रा जी जब यहाँ पर आए तो उन्होंने बताया कि हमारे पूर्वजों के बर्तन है ये और उनकी कुछ भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। तो उसी दिन से हमारे चौकी इंचार्ज मोड़, चौकी इंचार्ज कस्बा, धौरहरा सभी लोगों ने साथ मिलकर एक टीम के साथ जब कल गश्त में थे तो सूचना मिली ना मुखबिर के द्वारा कि ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं जो कुछ सामान को एक कबाड़ी की दुकान पे बेचने जा रहे हैं और बेच रहे हैं। तो हमारी टीम तत्काल वहाँ मौके पर पहुँचती है तो देखता है कि बहुत सारा सामान, इसमें पीतल के भारी भारी कलसा, फूल, परातें, बहुत बड़े बड़े बर्तन जो थे वो उन्हें वहाँ पे बरामद हुए। और जब पूछताछ हुई तो मालूम पड़ा कि ये सब वही चीज़ें हैं जो सुजीत मिश्रा के घर से और उनके परिवार के यहाँ से जो चुराई गई थी। तो वही सारा सामान यहाँ पर बरामद हुआ है और बहुत अच्छे चोर जो कि पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं, तो ऐसे लोगों को हमने पकड़ा है। सर बताया जा रहा है कि कई दिनों में लगातार, मतलब एक दिन में चोरी नहीं हुई थी, किस तरह चोरी की प्रक्रिया क्या रही, कैसे चोरी किया? ये बता रहे थे कि घर खाली पड़ा हुआ था, क्योंकि सभी लोग बम्बई गए हुए थे और वहीं लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे। तो ये लोग क्या देखी करते थे किस घर में ताला पड़ा हुआ है। इनका चोरी करने का यही स्टाइल था कि दिन में देखते थे किस घर में ताला पड़ा हुआ है और उसी में ये रात में जो है चोरी करते थे। तो नीचे बाबा सोते रहे और ऊपर पेड़ के द्वारा छत पे चढ़ गए और नसैनी से नीचे उतर आए और उसके बाद जो भी कमरे आसपास बने हुए थे उनको इन्होंने काट के आरी से और उसमें अंदर जाके जो इन्होंने चोरी की है। यही इनका स्टाइल था चोरी करने का। कितने लोग पकड़े गए चोरी में? 7 लोग पकड़े गए हैं और ये पेशेवर अपराधी टाइप के लोग हैं।